लेट्स इमेजिन कि आप अपने दोस्त को मैसेज भेज रहे हैं। तो जैसे ही आप सेंड बटन प्रेस करते हैं अपने फ़ोन में, आपका मैसेज आपके दोस्त के फ़ोन में तुरंत डिस्प्ले होता है। राइट, वेल दिस इज़ हाउ प्रिंट फंक्शन इज़ यूज्ड इन पाइथन, मीनिंग सेंडिंग मैसेजेस टू द स्क्रीन। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर हमें फ़ोन से कोई मैसेज भेजना होता है तो फिर हम क्या करते हैं, सेंड बटन प्रेस करते हैं। तो जैसे ही हम मैसेज लिखने के बाद सेंड बटन प्रेस करते हैं तो हमारा मैसेज दूसरी तरफ हमारे दोस्त के फ़ोन पे इंस्टेंटली डिस्प्ले होता है। राइट, तो ये सेम कॉन्सेप्ट पाइथन में प्रिंट फंक्शन के लिए भी यूज़ होता है। मतलब क्या है कि अगर हमें कोई मैसेज या फिर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना होगा ऑन द स्क्रीन तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे। तो एज पर द ऑफिशियल डेफिनेशन इन पाइथन, प्रिंट फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले मैसेजेस टू द स्क्रीन। अब यहाँ पे जो मैसेज या फिर इंफॉर्मेशन हम डिस्प्ले करेंगे ऑन द स्क्रीन, इट कुड बी वेदर एनी टेक्स्ट मैसेज, एनी नंबर और इवन द कैलकुलेशन ऑफ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैं अब वन बाय वन एग्जांपल लूँगा और हम देखेंगे कि किस टाइप के मैसेजेस को हम पाइथन में बाय यूजिंग द प्रिंट फंक्शन डिस्प्ले कर सकते हैं टू द स्क्रीन। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज को स्टोर करना चाहूँगा। लेकिन हमें टेक्स्ट मैसेज में क्या स्टोर करना चाहिए सबसे पहले, एनी गेसेस? ओके, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह के एग्जांपल्स हमें मिलते हैं जो हम एग्जांपल में एज अ टेक्स्ट बाय यूजिंग द प्रिंट फंक्शन डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर नाउ मैं यहाँ पे मेरा नाम ही स्टोर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रिजर्व कीवर्ड जो प्रिंट है पाइथन का ये लिखूंगा। उसके बाद फिर मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा। जब भी हम फंक्शन यूज़ करते हैं तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होता है, ये पाइथन का रूल है। अब इसके अंदर हमें वो मैसेज लिखना है, दैट इज़ नाम, जो कि हम यहाँ पे ऑन द स्क्रीन डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में हम इसे इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं और ये डबल भी होता है और सिंगल भी होता है, ठीक है। लेकिन पाइथन में हम इसे इन्वर्टेड कॉमा नहीं स्ट्रिंग कहते हैं। और जो भी मैसेज या इंफॉर्मेशन हम डिस्प्ले करना चाहते हैं बाय यूजिंग द प्रिंट फंक्शन, हमें वो मैसेज इस स्ट्रिंग के अंदर लिखना है। तो मैं एक जस्ट सिंपल सेंटेंस लिखूंगा, माय नेम इज दीपक, ठीक है। तो मेरा नाम दीपक है तो मैंने सेंटेंस लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ तक अपना मैसेज स्टोर कर दिया है। तो जस्ट अब हमें क्या करना है, सेंड बटन पे प्रेस करना है ताकि हमारा मैसेज ऑन द स्क्रीन डिस्प्ले हो जाए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस कमांड को रन करेंगे। तो रन करने के लिए ये जो बटन है मैं इस पर प्रेस करूँगा और आप देखिए कि यहाँ पे हमारा स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले हो गया, दैट इज़ माई नेम इज़ दीपक। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला एग्जांपल जो मैं लूँगा उसमें हम क्या करेंगे, हम स्टोर करेंगे यहाँ पे नंबर। तो नंबर में हमें क्या स्टोर करना चाहिए, हमारे इंग्लिश के मार्क्स या फिर मैथ के? क्या लगता है आपको, हमें क्या स्टोर करना चाहिए? वेल फॉर नाउ मैं तो यहाँ पे एज स्टोर करूँगा। लेकिन आप चाहे तो इट इज़ वेरी फनी दैट कि आपको अपने मार्क्स ज़रूर स्टोर करने चाहिए और देखना चाहिए कि ऑन द स्क्रीन जब वो डिस्प्ले होगा तो फिर कैसा लगेगा। तो स्टोर करने के लिए मैं प्रिंट फंक्शन यहाँ पे एज इट इज़ यूज़ करूँगा। और अभी क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर स्टोर करना है तो मैं विदाउट स्ट्रिंग यहाँ पे नंबर स्टोर करूँगा, दैट इज़ एज। तो माई एज इज़ जस्ट रैंडम की मैं 23 लिखता हूँ। सेकंड नंबर पे एज यहाँ पे प्रिंट हो गया है, दैट इज़ माई एज 23। तो अब यहाँ पे क्या करना है, 23 देखिए ये एज अ सिंपल नंबर लिखा है। अगर हम ये कोड नहीं देखेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये 23 नंबर है क्या, किसी को भी आइडिया नहीं लगेगा कि ये 23 है क्या। तो अगर कैसा होगा कि इस 23 से पहले ऐसा सेंटेंस लिखा हो कि माई एज इज देन 23, है ना, ये बहुत अच्छा रहेगा, नहीं देखने में भी अच्छा लगेगा और सामने वाले को समझ भी आएगा कि हमने क्या मैसेज भेजा है। तो मैं अब सेम प्रिंट फंक्शन यूज़ करूँगा और हम यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर ये मैसेज लिखेंगे कि माई एज इज़ 23। अब देखिए मैं यहाँ पे एज इट इज़ 23 लिख सकता हूँ और ये प्रिंट भी कर देगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं यहाँ पे अभी नहीं लिखूँगा ऐसे, हम यहाँ पे कुछ नया सीखते हैं और वो ये है कि मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, उसके बाद एज
मेंशन करूंगा, दैट इज़ 23। अब हम प्रिंट करेंगे तो देखिए यहाँ पे सेम मैसेज मेरे को मिला है। तो इस प्रिंट फंक्शन में मैं यहाँ पे आपको दो बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि यहाँ पे कोमा क्यों यूज़ हुआ है। कोमा यहाँ पे एज अ सेपरेटर यूज़ हो रहा है। सेपरेटर का रोल क्या होता है, वो प्रिंट फंक्शन में बताता है कि जब मल्टीपल मैसेजेस स्टोर हो रहे हैं तो जैसे ही पहला मैसेज ख़त्म होता है तो दूसरा मैसेज शुरू करने से पहले कोमा लगाया जाता है, जो कि प्रिंट फंक्शन को ये बताता है कि इस प्रिंट फंक्शन के अंदर एक से ज़्यादा मैसेजेस स्टोर हुए हैं। पहला मैसेज क्या है, ये डबल स्ट्रिंग के अंदर स्टोर है, दैट इज़ माई एज। और दूसरा मैसेज क्या है, वो है ये नंबर, दैट इज़ 23। तो दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है डिफरेंस, कि जब हम मैसेज स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करते हैं और जब हम मैसेज स्ट्रिंग के बाहर स्टोर करते हैं। तो ये डिफरेंस क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे तीसरा एग्जांपल लूँगा और इस एग्जांपल में हम नंबर ही स्टोर करेंगे, लेकिन मैं एज अ रैंडम नंबर स्टोर नहीं करूँगा, बल्कि यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को एज अ कैलकुलेटर यूज़ करने वाले हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ पे हम प्रिंट फंक्शन को एज अ कैलकुलेटर यूज़ करने वाले हैं टू सॉल्व अवर मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग के अंदर मैसेज लिखते हैं। तो मैसेज में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को एज ए कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं कोई भी सिंपल सा मैथमेटिक का प्रॉब्लम लिखूँगा, दैट इज़ 5 + 3। तो मुझे क्या चाहिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पाइथन मेरे को इस कमांड का फाइनल रिजल्ट देगा, दैट इज़ सम ऑफ 5 + 3। तो मेरे को 8 तो मिला नहीं, मेरे को तो 5 + 3 एज इट इज़ मिल गया। लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। अब मैं ये सेम मैसेज विदाउट स्ट्रिंग लिखूंगा और अब मैं प्रोग्राम रन करता हूँ। तो देखिए अब हमें यहाँ पे फाइनल रिजल्ट मिल गया, लेकिन ऊपर वाले केस में जब हमने यहाँ पे ये सेम मैसेज स्ट्रिंग के अंदर लिखा था तो नहीं मिला। तो डिफरेंस ये है कि अगर कोई मैसेज स्ट्रिंग के अंदर लिखा गया हो, डजेंट मैटर कि स्ट्रिंग सिंगल है या डबल, हम प्रिंट फंक्शन को ये कमांड देते हैं कि हमें एज इट इज सेम मैसेज एज एन आउटपुट चाहिए जो भी हमने स्ट्रिंग के अंदर लिखा है, जो कि इस केस में 5 + 3। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कोई मैसेज स्ट्रिंग के बाहर लिखते हैं, मतलब कि विदाउट स्ट्रिंग लिखते हैं, तो हम प्रिंट फंक्शन को ये कमांड देते हैं कि हमें एज इट इज़ ये मैसेज नहीं चाहिए, बल्कि इस मैसेज का यूज़ करके जो फाइनल आउटपुट रिजल्ट होगा वो हमें चाहिए, दैट इज़ 8। तो मैं एक और बार रिपीट करता हूँ कि डिफरेंस क्या है। अगर कोई मैसेज स्ट्रिंग के अंदर लिखा गया है तो प्रिंट फंक्शन डायरेक्ट सेम वो मैसेज हमें प्रिंट करके देगा, दैट इज़ 5 + 3 इस केस में है। और अगर कोई मैसेज हम स्ट्रिंग के बाहर लिखते हैं तो हमें उस मैसेज से कोई फाइनल आउटपुट एक्सपेक्ट हो रहा है, तो हमें वो आउटपुट चाहिए, दैट इज़ 8। तो ये था डिफरेंस। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे 3 तरह के एग्जांपल्स यूज़ किए हैं प्रिंट फंक्शन के साथ। तो सबसे पहला एग्जांपल में हमने क्या किया, कोई भी सिंपल टेक्स्ट मैसेज ले लिया जिसमें मैंने मेरा नाम स्टोर किया था। दूसरे एग्जांपल में मैंने नंबर स्टोर किया, दैट इज़ माई एज। और तीसरे एग्जांपल में हमने थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया, जहाँ पे हमने अपने नॉर्मल बेसिक मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया एज ए कैलकुलेटर इन प्रिंट फंक्शन, राइट। तो फाइनली हमने यहाँ पे 3 एग्जांपल यूज़ कर लिए हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग गया होगा कि एग्जैक्टली प्रिंट फंक्शन कैसे हम बेसिक लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। बट स्टिल देयर इज़ समथिंग लेफ्ट टू कवर। और पता है वो आपको क्या है, अगर आपने रिसर्च किया होगा पाइथन लैंग्वेज सीखने से पहले, तो आपको पता होगा कि पाइथन या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहले प्रोग्राम क्या लिखा जाता है, दैट इज़ हेलो वर्ल्ड। सो लेट्स प्रोसीड एड। और हम अब हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो I know that you are excited because it is going to be your very first own program of Python. तो हमें क्या करना है, हम प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे और स्ट्रिंग के अंदर हमें हमारा मैसेज स्टोर करना है, दैट इज़ हेलो वर्ल्ड। और अब हम ये मैसेज जब प्रिंट करेंगे तो हमारे पास डिस्प्ले होता है हेलो वर्ल्ड। सो इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द सेलिब्रेशन, गो एंड कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ एंड celebrate this moment because just now you have written your very own first program, that is hello world. अब तक जो हमने प्रोग्राम लिखे थे ये भी सेम प्रिंट फंक्शन के साथ लिखा था, और हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक प्रोग्राम ही है, लेकिन ये अनऑफिशियली हमने लिखा था क्योंकि ये एज अ प्रैक्टिस मेथड से हमने लिखा था।
लेकिन पाइथन में ऑफिशियली जब हम कुछ करते हैं सबसे पहले प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके, तो हम हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। हेलो वर्ल्ड इज अ लाइक दैट यू आर टेलिंग एवरीवन कि आई एम अ प्रोग्रामर, मैंने सबसे पहला प्रोग्राम लिखा है मेरा पाइथन करियर का, दैट इज हेलो वर्ल्ड। सो नाउ इट्स योर कॉल। अब आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ जहाँ पे आपको अपना नाम प्रिंट करना है बाय यूजिंग द प्रिंट फंक्शन, फिर आपको अपना एज प्रिंट करना है, और फिर सेम तीसरे एग्जाम्पल में आपको कोई भी एक अपना पाइथन प्रोग्राम लिखना है। लेट्स अज्यूम कि जब आपने डिसीजन लिया होगा कि आपको पाइथन प्रोग्राम सीखना है, तो आपने ज़रूर सोचा होगा कि मैं सबसे पहले एज अ प्रोग्रामर ये मैसेज या फिर ये प्रोग्राम डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो वही मैसेज आपको यहाँ पर प्रिंट फंक्शन में एज अ मैसेज स्टोर करके डिस्प्ले करना है। तो लेट्स सी कि ये टास्क अब सबसे पहले कौन पूरा करता है, क्योंकि जो भी ये सबसे पहले कमेंट सेक्शन में ये टास्क पूरा करेगा, मैं उसके कमेंट को लाइक भी करूंगा और पिन भी करूंगा। तो लेट्स सी कि who is going to be the first programmer in Python. Thank you so much for watching this video.